साक्षी सभी का स्वागत है। 50 के आसपास सवाल होंगे। 50-60 मिनट में ही मैं आपको गोली की तरह दोस्तों कराऊंगा। आप हर सवाल को सुनिएगा। समय आपके पास भी नहीं है खराब करने के लिए, मेरे पास भी नहीं है। दोनों समय का भरपूर उपयोग करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में केवल और केवल दोस्तों कोई नया सवाल होना तो डालना, बाकी कोई कमेंट मत डालना। देखिए समय अति महत्वपूर्ण है और जिन्होंने कहा था ना तेरे बस का नहीं है, महादेव की सौगंध उन्हीं को करके दिखलाना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्या ये गलत बात है कि मंजिल मिले ना मिले वो तो मुकद्दर है दोस्तों, पर हम कोशिश तो अंतिम सांस तक करेंगे और हमें जीतना है और मिलकर दोस्तों जीत जाएंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला प्रश्न, बीते दिनों चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? इसी में बीच में हिस्ट्री है, इसी में बीच में दोस्तों पॉलिटी है, इसी में साइंस है। कुल मिला के एक दोस्तों क्या है, मिक्स है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों घर घर औषधि योजना, राजस्थान वालों ध्यान रखना, सीधा सीधा सवाल छपेगा आपके कि घर घर औषधि योजना कहां पर स्टार्ट हुई है? राजस्थान के अंदर स्टार्ट हुई है। इसमें दोस्तों क्या होगा, औषधीय जो पौधे हैं वो दोस्तों इसमें हर परिवार को दिए जाएंगे। कौन कौन से औषधीय पौधे हैं तो नोट करना। तुलसी है दोस्तों, कौन सा है? तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है और दोस्तों कालमेघ है। ये चारों की चारों ध्यान रखिएगा, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ दोस्तों ये चार ध्यान रखना है आपको। चार औषधीय पौधे हैं जो राजस्थान के अंदर दोस्तों स्टार्ट किया गया घर घर औषधि योजना। यहीं पर 2-3 पॉइंट और छाप लेना दोस्तों। और पहला पॉइंट है चिरंजीवी। कौन सी योजना है? चिरंजीवी योजना। और याद कर दोस्तों 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है। सभी को स्वास्थ्य बीमा, क्या है? सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। दूसरी योजना दोस्तों कौन सी है? प्रोजेक्ट बोल्ड। कौन सा है? प्रोजेक्ट बोल्ड। ये भी दोस्तों किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और एक ध्यान रखना है आपको और वो है दोस्तों घर घर औषधि योजना राजस्थान के अंदर स्थित है। और एक दोस्तों अनुप्रति योजना। कौन सी है? अनुप्रति योजना है, इसमें दोस्तों फ्री के अंदर कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये चारों की चारों नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं अपने एग्जाम के लिए। पहला नाम देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा है कैनिंग, तीसरा है क्लाइव, चौथा है दोस्तों विलियम बेंटिंग। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो ध्यान रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। कौन था? क्लाइव। और इसी के समय दोस्तों कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध इसी के समय होता है। इसके बाद दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का दोस्तों पहला गवर्नर जनरल। और अगर आपसे पूछे भारत का दोस्तों पहला गवर्नर जनरल कौन था तो ये लिखना दोस्तों विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक है। और इसी के समय आपको याद हो दोस्तों एक तो सती प्रथा जो है ये समाप्त होती है और दोस्तों इसी के समय एक विधि आयोग बनता है जिसकी जो अध्यक्षता है वो करता है लॉर्ड मेकाले। कौन करता है? मेकाले इसकी अध्यक्षता करता है और दोस्तों विधि आयोग का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद में। और अगर पूछे आपसे भारत का पहला दोस्तों अगर पूछे आपसे भारत का पहला वायसरॉय कौन है तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों वो है आपके कैनिंग। कौन है? कैनिंग है। और अगर पूछे 1857 की क्रांति में कौन थे तो ये भी दोस्तों कौन थे?
कैनिंग भाई साहब ही थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक दोस्तों पहले गवर्नर जनरल। सबकी सब बात आपको देखिए, फिर कह रहा हूं लिख लेना, क्या लिख लेना, रिक्वेस्ट है आप सभी से, हर बात को लिखना, पेपर आए ना तब दोस्तों मिलाना इस सवाल को कि कौन सा सवाल पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, 1 जून 2021 को किसने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? चारों नाम देखो एक बार, ये चारों की चारों नाम दोस्तों सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से संबंधित है। कुलदीप सिंह, इनका संबंध है सीआरपीएफ, किससे है? सीआरपीएफ से। 1939 में स्थापना होती है और 1949 में दोस्तों अधिनियम आता है। अगला क्वेश्चन, पंकज कुमार, इनका संबंध है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, किससे है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और अगर आपसे पूछे ऑपरेशन सर्द हवा ये कौन चलाता है? ये चलाता है दोस्तों बीएसएफ। कौन है? बीएसएफ। MA गणपति, ये दोस्तों किसके हेड है? NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और याद करो 1984 में स्थापना है दोस्तों आतंकवाद से निपटने के लिए, किससे? आतंकवाद से निपटने के लिए। और प्रदीप चंद्रन नैयर असम राइफल्स के हेड हैं और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? शिलोंग के अंदर स्थित है। पूर्वोत्तर का प्रहरी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, पूर्वोत्तर का प्रहरी। कछार लेवी असम राइफल्स, और हेड कौन है? उसके हेड है दोस्तों आपके सामने प्रदीप चंद्रन नैयर। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? पहली बात तो बताओ, ये बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? वायसरॉय कर्जन। और दोस्तों बंगाल विभाजन की डेट कब तय की गई? 16 अक्टूबर 1905। ध्यान रखना आप इस सभी बात को कि बंगाल विभाजन की जो डेट है दोस्तों, ये डेट कब तय की गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन दोस्तों इससे पहले ही 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, क्या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और कहां से किया गया? ये दोस्तों हुआ था टाउन हॉल। कहां से हुआ? टाउन हॉल। और टाउन हॉल कहां स्थित है? कोलकाता के अंदर। और इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन। क्या बोलते हैं? स्वदेशी आंदोलन। तो अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन की डेट क्या थी? 16 अक्टूबर दोस्तों 1905 थी। लेकिन अगर पूछे 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कहां से स्टार्ट हुआ था? ये दोस्तों टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुआ था। और याद करो अगर पूछे कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, क्या कब रद्द हुआ? तो ये रद्द हुआ है दोस्तों 1911 में। कब रद्द हुआ है? 1911 में रद्द हुआ बंगाल विभाजन। और इसी समय याद करो, इसी समय दोस्तों जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली लाने का निर्णय लिया गया। और लाया कब गया दोस्तों? 1912 में ट्रांसफर किया गया। तो ध्यान रखना है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह ध्यान रखना 7 अगस्त 1905 को। इसीलिए 7 अगस्त को कौन सा दिवस बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर पूछे आपसे दोस्तों कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट आपको पता है दोस्तों, एक तो होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा है? होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा
स्टार्ट हुआ? एनी बेसेंट 1916। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कॉमनवेल्थ पत्रिका, कौन सी? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये पत्रिका किसकी है दोस्तों? ये भी ध्यान रखना, एनी बेसेंट। किसकी है? एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछे पहली भारतीय महिला कौन है, तो पहली भारतीय महिला लिखना दोस्तों सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू है। और कौन सा अधिवेशन है, ये ध्यान रखना, 1925 का दोस्तों कानपुर अधिवेशन। कौन सा है? 1925। पेन टपक गया भाई साहब, नोट कर लो, 1925 का कानपुर अधिवेशन। और अगर तुमसे पूछे कि 1924 में दोस्तों कौन थे? बेलगाम कर्नाटक। कहां? बेलगाम कर्नाटक। इसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। क्या? महात्मा गांधी जी ने दोस्तों अध्यक्षता की थी बेलगाम कर्नाटक में। उसके बाद में सरोजिनी नायडू जी ने दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट कहां से लॉन्च किया? पहला सवाल दोस्तों 5 जून। क्या? 5 जून कौन सा दिवस है? विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? 5 जून 1972 एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, ये अगर मैं पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां है? नैरोबी केन्या के अंदर। कहां? नैरोबी केन्या। और 1972 में दोस्तों पहला अगर आपसे पूछे सतत विकास सम्मेलन कहां हुआ था, तो लिख लेना ये हुआ था स्टॉकहोम। कहां हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि अब की बार इस 5 जून 2021 जो है इसकी अध्यक्षता किसने की है? नल्ला पाकिस्तान ने की है। अब ये सवाल तो नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि भाई ये जो 5 जून है इसकी अध्यक्षता क्या कभी भारत ने की है? बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, सन 2018 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। और उस समय इसकी थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। किसको? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसकी थीम थी। और E100 प्रोजेक्ट इसी दिन स्टार्ट हुआ। ई का अर्थ है इथेनॉल। क्या है? ई का अर्थ है दोस्तों इथेनॉल। तो ध्यान रखना, इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए पुणे से, कहां से? पुणे से दोस्तों स्टार्ट होता है E100 पायलट प्रोजेक्ट। और अगर तुमसे पूछे इथेनॉल को किसमें मिलाते हैं, तो इथेनॉल को दोस्तों लिख लेना पेट्रोल के अंदर मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? पेट्रोल के अंदर मिलाते हैं इथेनॉल को। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? यह सवाल हर एग्जाम में देखना दोस्तों। चित्तरंजन दास इसके द्वारा, और साथ में मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। इनके द्वारा दोस्तों 1923 में किस पार्टी की स्थापना होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। इस पार्टी का उद्देश्य है कि भाई संसद के अंदर बैठकर दोस्तों चुनाव लड़कर जीतकर दोस्तों संसद के अंदर क्या करना? वहां जाकर परिवर्तन करना। स्वराज पार्टी 1923, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और दोस्तों मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट है वो कब आती है? 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है पेश की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। अब देखना कितने सवाल इसमें से बन सकते हैं। पहला सवाल दोस्तों आपसे पूछे जयपुर। क्या? जयपुर। तो ध्यान रखना जयपुर और अहमदाबाद। क्या? जयपुर और अहमदाबाद ये दोस्तों
यूनेस्को के अंदर क्या है, यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है कौन, यूनेस्को के अंदर जयपुर और अहमदाबाद, दो है, ठीक है, दो है। अरे CR दास नहीं, एक बार पेपर में दोस्तों CR दास की भी फुल फॉर्म आई थी, चित्तरंजन दास, ध्यान रखना। अरे बालको चित्तरंजन दास, बालको नहीं रसगुल्ला, चित्तरंजन दास। जयपुर और अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, ध्यान रखना। ये 2017 है और ये दोस्तों 2019 है। अगला क्वेश्चन है केवड़िया, केवड़िया दोस्तों गुजरात, कहां स्थित है, गुजरात है। और अगर मैं पूछूं यहीं पर दोस्तों एक द्वीप है साधु बेट द्वीप, कौन सा है, साधु बेट द्वीप। नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। और क्या स्थित है, स्टैच्यू ऑफ दोस्तों यूनिटी, क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और बनाने वाला कौन है, राम सुतार, कौन है, राम सुतार इसको बनाने वाला। और अगर आपसे पूछे स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहां स्थित है, तो ये नोट करना दोस्तों, पाली राजस्थान, कहां है, पाली राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस है। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां स्थित है, केवड़िया साधु बेट गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, केवड़िया गुजरात। इस सवाल को जरूर ध्यान रखना, स्टैच्यू ऑफ पीस ये पाली दोस्तों राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, याद करो, ज्योतिबा फुले, किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। और याद करो कहां पर दोस्तों, महाराष्ट्र, कहां, महाराष्ट्र। और अगर पूछे इन्हीं का दोस्तों 11 अप्रैल, याद कीजिए 11 अप्रैल, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों अगर पूछे इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गुलामगिरी, क्या है, गुलामगिरी दोस्तों इन्हीं की पुस्तक का नाम है। और इन्हीं की पत्नी कौन थी, सावित्री बाई फुले, कौन, सावित्री बाई फुले। तो गुलामगिरी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र ध्यान रखना है, 11 अप्रैल ध्यान रखना, और ज्योतिबा फुले ध्यान रखना। 1873 सत्यशोधक समाज। 5 जून 2021 को किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप के रखिएगा, 67, अगर तुमसे पूछे 67 नेशनल फिल्म अवार्ड, कौन से है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, उसमें दोस्तों हमें ये तो याद है कि सबसे अच्छा एक्टर कौन है, सबसे अच्छी दोस्तों एक्ट्रेस कौन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। चलो तुम बताओ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दो, देखना भी आप। अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ एक्टर, सर्वश्रेष्ठ दोस्तों एक्ट्रेस, और अगर पूछे पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है, मनोज बाजपेयी और धनुष है, कौन है, मनोज बाजपेयी और धनुष है। एक्ट्रेस कौन है दोस्तों, कंगना रनौत, कौन है, कंगना रनौत है सर्वश्रेष्ठ एक्टर। छिछोरे छिछोरे छिछोरे, मैंने कहा था ना आपसे, होता क्या दोस्तों, हमने केवल अपने दिमाग में बैठाया है, छिछोरे सही है, छिछोरे गलत आंसर है, क्या गलत आंसर है, छिछोरे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है, क्या नोट कर लेना इस सवाल को, पेपर जब आएगा ना दोस्तों तबाही तो उसमें मचेगी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर पूछेगा तो छिछोरे है, क्या, तो छिछोरे है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो तो मरक्कर है, ये प्रियदर्शनी की फिल्म है, किसकी है, प्रियदर्शनी की फिल्म है। नाम ध्यान रखना दोस्तों, मलयालम फिल्म है, कौन सी है, मलयालम फिल्म है मरक्कर, और प्रियदर्शनी की फिल्म है मलयालम केरल की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण दोस्तों यह वाटर वरियल, ये छपेगा पेपर में, अच्छे से नोट कर लेना इस सवाल को। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण की फिल्म वाटर वरियल, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर, फिर कह रहा हूं छाप लो अपने नोटबुक के अंदर, मरक्कर सर्वश्रेष्ठ
फिल्म है किसकी है? प्रियदर्शनी की। कौन सी भाषा में? मलयालम में दोस्तों, केरल के अंदर। सर्वश्रेष्ठ एक्टर मनोज बाजपेयी और धनुष हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कंगना रनौत है। पर्यावरण में दोस्तों ये वाटर वरियल है शांतनु। किसकी फिल्म है? शांतनु की फिल्म है वाटर वरियल। और अगर पूछे आपसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, वो है दोस्तों छिछोरे। कौन सी है? छिछोरे। और अगर पूछे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? रजनीकांत को दिया गया। मैंने फिर कह दिया, इतने ही सवाल है, एक प्रश्न आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा इस स्लाइड से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है वाटर वरियल। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? ये जो गठन है दोस्तों, ये तो 1927 में हुआ था, लेकिन ये भारत कब आया? 1928 में भारत आया था। और इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। सातों की सातों दोस्तों कौन थे? सातों की सातों अंग्रेज थे। क्या थे? सातों की सातों, ध्यान रखना, अंग्रेज थे। तो 1927 में गठन हुआ है। 1928 में ये दोस्तों भारत आया था। तो साइमन कमीशन, ये ध्यान रखना, 1927 गठन है, 1928 दोस्तों भारत में आया है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग, जब तुम पेपर में बैठोगे ना, ये जो आयोग वाला जो टॉपिक है, इससे तुम्हें 2 से 3 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। आयोग, कौन सा आयोग? देखो, भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान में कुल कितने मेंबर हैं? तो ध्यान रखना, भारत जो निर्वाचन आयोग है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। अगर आपसे पूछे इसमें शुरुआत में कितने मेंबर थे दोस्तों? 1। कितने थे? 1 है। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में दोस्तों इसमें 3 मेंबर है। कितने हैं? 3 मेंबर है। और इस 3 मेंबर में एक तो ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा है। कौन है? सुशील चंद्रा भारत के दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और 2 दोस्तों क्या है? 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिसमें दोस्तों एक का नाम है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है। और एक का नाम दोस्तों अनूप चंद। कौन है? अनूप चंद पांडे जो है, वो दोस्तों दूसरे का नाम है। सवाल को आराम से पढ़ना कि दोस्तों क्या पूछा गया है। वर्तमान में टोटल मेंबर 3 है। कितने? 3 है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, 2 दोस्तों अन्य निर्वाचन आयुक्त है। सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। राजीव कुमार, अनूप चंद पांडे ये अन्य निर्वाचन आयुक्त है। लेकिन राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में दोस्तों एक ही मेंबर है। क्या? एक ही मेंबर है। और ध्यान रखना, प्रेम सिंह मेहरा। कौन दोस्तों? प्रेम सिंह मेहरा जो है, ये वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो राजस्थान में टोटल 1 मेंबर। और दोस्तों भारत के अंदर टोटल 3 मेंबर हैं। और इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? तो वो अधिनियम है 1909 का अधिनियम। कौन सा है? 1909 का अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अगर आपसे पूछे कौन से अधिनियम से, और 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। किस नाम से जानते हैं 1909 के अधिनियम को? पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ये दोस्तों भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो ध्यान रखना, सुकुमार सेन। अब बताओ मुझे कि 1909 के अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ये सवाल आपको हो सकता है आसान लगेगा, पर यह है कि पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों असम के अंदर है। कहां पर है? असम के अंदर है।
और ध्यान रखिएगा ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि असम के अंदर कौन कौन से हैं तो नोट करना, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो टोटल कितने नेशनल पार्क है? टोटल 7 नेशनल पार्क है। कहां पर दोस्तों? असम के अंदर टोटल 7 है। अगर आपसे पूछे पहला कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछे सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। दोस्तों खतरनाक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? अगर तुमसे पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? 8 है। और अगर पूछे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये चारों अनुसूची किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 9वीं जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन। 10वीं जोड़ी गई दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। 11वीं जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन और 12वीं जोड़ी गई दोस्तों 74वां संविधान संशोधन। चारों पॉइंट छापना, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं पहला, 10वीं 52वीं, 11वीं 73 और 12वीं दोस्तों 74। अगर पूछे 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार। किससे दोस्तों? लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से। अगर पूछे 10वीं का संबंध किससे है? दल बदल को रोकना। किसे? दल बदल को रोकना 10वीं है। 11वीं अनुसूची का संबंध तो सबको पता है कि इसका संबंध तो पंचायती राज से। किससे दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन यह ध्यान रखना 11वीं अनुसूची में विषय कितने दोस्तों? इसमें 29 विषय। कितने? 29 है। कैसे याद करोगे रे? 11 दोस्तों 2 + 9 11। क्या? 2 + 9 11। तो ध्यान रखना 29 विषय है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं का संबंध है नगर पालिका। किससे दोस्तों? नगर पालिका से। और अगर आपसे पूछे इसमें कितने विषय है दोस्तों? इसमें टोटल 18 विषय। कितने? टोटल 18 है। इसमें 29 है। इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है 52वां संविधान संशोधन। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये जो पुस्तक है ना, ये दोस्तों अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। अमर्त्य सेन आप जानते हैं 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, क्या इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं अमर्त्य सेन। और किसके लिए मिला था दोस्तों? लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। क्या? पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए दिया गया क्या? अमर्त्य सेन को पुस्तक के लिए, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का पुरस्कार। अगर तुमसे पूछे अमिताभ की पुस्तक कौन सी है तो नोट करना द लिविंग। दोस्तों अगर पूछे कौन सी है? द लिविंग माउंटेन। कौन सी है? द लिविंग माउंटेन। अगर पूछे भंवर सिंह सामोर, ये राजस्थान वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भंवर सिंह सामोर की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? क्या? किस कृति को हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? और पेपर में ये नाम ध्यान रखना राजस्थान वालों, सीधा सीधा छपा हुआ मिलेगा, भंवर सिंह सामोर। कौन है? भंवर सिंह सामोर। और अरविंद अडिगा, इसकी पुस्तक का नाम है दोस्तों व्हाइट टाइगर। कौन सी है? व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है ये दोस्तों अरविंद सिंह अडिगा की पुस्तक है। इस सवाल को छापना जिनका भी एग्जाम है राजस्थान के अंदर, और वो कौन सा है कि भंवर सिंह सामोर की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थानी भाषा में। किसमें? राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फटाफट, अरे पटवारी एग्जाम वालों छाप लो, सीधा पेपर में पूछेगा किस कृति को मिला था।
संस्कृति री सनातन री ढीठ, लिख लो, अरे ढीठ लिख लो, संस्कृति री सनातन री ढीठ, सीधा क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, संस्कृति री सनातन री ढीठ। तो अगर आपसे पूछे कि दोस्तों कौन सी कृति है, भंवर सिंह सामोर की है दोस्तों, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड दोस्तों कोर्ट है, ये किस अनुच्छेद में है? तो देखना, अगर पूछे अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, क्या है? क्षमादान की शक्ति किसकी? राष्ट्रपति। और 161 में दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, कौन? अटॉर्नी जनरल दोस्तों, अनुच्छेद 76 है। और अनुच्छेद 165 दोस्तों महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, कौन? एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 129 ये दोस्तों अभिलेख न्यायालय, क्या है? अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 है। और 143 राष्ट्रपति दोस्तों सलाह ले सकता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 143। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है? सीधा सवाल पूछता है कि जॉइंट सिटिंग जो है, क्या जॉइंट सिटिंग जो है वो किसके ऊपर हो सकती है? तो देखिए, साधारण विधेयक हो सकती है, धन विधेयक नहीं होगी, संविधान संशोधन नहीं होगी, क्योंकि संविधान संशोधन में तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की दोनों बराबर होती है। अगर आपसे पूछे धन विधेयक है, यहां तो वैसे ही दोस्तों लोकसभा किससे बड़ी होती है? राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्ति होती है किसके पास में? लोकसभा के पास में। इसीलिए साधारण विधेयक में ही दोस्तों केवल जॉइंट सिटिंग हो सकती है। इस सवाल को ध्यान रखना, गलती मत करना। धन विधेयक, इसे नोट लगा के लिख लो दोस्तों, धन विधेयक, मनी बिल और संविधान संशोधन, इन पर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। और जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? ये बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अगर पूछे आपसे जॉइंट सिटिंग दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसकी दोस्तों अध्यक्षता करता है। तो धन विधेयक पर और दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक पर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, नोट कर लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2021 को किसे अंतरराष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई? 17 जून। अगर आपसे पूछे इस दिन कौन सा दिवस है? दोस्तों मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। कौन सा है? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डे है। और अगर आपसे पूछे इस दिन किसे दोस्तों श्याम सुंदर जियानी जो है इन्हें दिया गया कौन सा? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। किसके लिए दिया है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। सस्मिता लेंका एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, कौन सा है? एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, सस्मिता लेंका। महेंद्र गिरी दोस्तों लिख लेना, आपसे पूछे इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? रेंजर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? रेंजर अवार्ड। कृति करंथ वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। कौन सा है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है वो मिला है कृति करंथ को। चारों ऑप्शन नोट करना, सस्मिता लेंका एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, श्याम सुंदर जियानी लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, महेंद्र गिरी रेंजर अवार्ड, कृति करंथ दोस्तों वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। अगला प्रश्न देखिए, समान सिविल संहिता का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। डीपीएसपी में सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 44 के अंदर। और याद करो दोस्तों, अगर पूछे कौन सा एकमात्र राज्य है तो वो ध्यान रखना गोवा। कौन है? गोवा एकमात्र राज्य है अनुच्छेद
44 दोस्तों यहां पर लागू है। 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का समाप्त करना। 40 का संबंध दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन है। और अनुच्छेद 79 संसद, कौन है? संसद जो है अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? लिख लो, सीधा सीधा छपेगा राजस्थान के अंदर। अगर तुमसे पूछे कि 52वां टाइगर रिजर्व, पहली बात तो नोट करना, प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। कब स्टार्ट हुआ? 1973 में स्टार्ट हुआ। 29 जुलाई को दोस्तों टाइगर डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाइगर डे बनाते हैं 29 जुलाई को। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर पूछे 52वां कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। और ये कहां स्थित है? बूंदी राजस्थान। कहां है? बूंदी राजस्थान। और ये राजस्थान का दोस्तों कौन सा है? ये राजस्थान का चौथा है। क्या? राजस्थान का चौथा है रामगढ़ विषधारी। ध्यान रखना, बूंदी राजस्थान के अंदर स्थित है। और अगर पूछे ये कौन सा है पूरे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को सही काल क्रम में दर्शाओ। इसे लिखना 1 नंबर। क्या? 1 नंबर गुरुजी। जितने भी तुम एग्जाम देना उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का ये सवाल आपको थोड़ा बहुत इधर उधर होके दोस्तों सीधा सीधा मिलेगा। स्वराज पार्टी का गठन याद करो कब हुई थी? 1923 के अंदर। चोरी चोरा घटना फरवरी 1922 में। काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों ये 9 अगस्त 1925 को। और अगर पूछे रोलेट एक्ट, ये दोस्तों 1919 है। इसे कहते हैं ना अपील ना दलील का कानून। क्या? ना अपील ना दलील का कानून, काला कानून। क्या बोलते हैं? काला कानून कहते हैं रोलेट एक्ट को। अगर आपसे पूछे आंसर क्या होगा तो सबसे पहले दोस्तों 2 आएगा। क्या? सबसे पहले 2, सबसे पहले आएगा 4। क्या आएगा? 4 आएगा। फिर दोस्तों 2 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर आएगा 3। क्या आएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। 4 2 1 3 चारों घटनाएं ध्यान रखना, यही दोस्तों इनका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? कोचिन हवाई अड्डा। कौन सा है? कोचिन हवाई अड्डा। इसने दोस्तों रोल ऑफ एक्सीलेंस जो है इसका सम्मान जीता है। और गोपीनाथ बारदोलाई ये दोस्तों स्थित है असम के अंदर। कहां है? असम के अंदर है गोपीनाथ बारदोलाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा को संविधान में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? नेपाली, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी। अगर आपसे पूछे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं थी, तो दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अगर बात करूं दोस्तों इसमें 21वां संविधान संशोधन हुआ, भाषाओं की संख्या हो गई 15। इसमें दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ, भाषाओं की संख्या 18। फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन और भाषाओं की संख्या टोटल 22। क्या? टोटल 22 है। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। दोस्तों इसमें 16 17 18 कौन सी है? नेपाली है, मणिपुर है और दोस्तों कोंकणी है। कौन सी है? कोंकणी है। और अगर पूछे 92वां संविधान संशोधन, बोडो है, डोंगरी है, संथाली है और दोस्तों मैथिली है। कौन सी है? मैथिली है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मूल संविधान के बाद पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई, तो वो ध्यान रखना सिंधी है। सवाल को आराम से पढ़ना, मूल संविधान के बाद सिंधी को जोड़ा गया। राजस्थानी दोस्तों अभी इसके अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछे 71 में कितनी आई है? 3 भाषाएं आई है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। सिंधी दोस्तों 21 के अंदर आई। क्या? सिंधी
हिंदी 21 में आती है, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली ये दोस्तों ध्यान रखना 92 के अंदर आती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है दोस्तों, एक तरह से आप ये समझिएगा, ये वायरस की दोस्तों क्या, वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्या वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसके दोस्तों कौन कौन से नए वेरिएंट आ सकते हैं, इन नए वेरिएंट का क्या क्या इलाज होगा, ये करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। तो अगर आपसे पूछे जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सीधा सीधा आप सोच के देखो, उत्तर प्रदेश में एक पेपर के अंदर 2 सवाल ये पूछ सकता है, प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है और चिरंजीवी योजना क्या है। तो राजस्थान के लिए तो कतई जहर सवाल है, इनको छाप के रखना, सीधा पेपर में आएगा दोस्तों। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा ध्यान रखना राजस्थान। प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। केशवानंद भारती केस के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता शब्द को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक न्याय, ये दोस्तों धार्मिक नहीं है क्या? ये धार्मिक नहीं है। सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या एकदम प्यारा सवाल है। प्रस्तावना, पहली बात तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। अगर आपसे पूछे ये पारित कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, केशवानंद भारती केस में कहा गया 1973 में कि ये संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है। और संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया दोस्तों, और इसके साथ में अखंडता। कौन सा? अखंडता। और अगर पूछे प्रस्तावना में कितने तरह के दोस्तों, कितने तरह की स्वतंत्रता है, तो नोट करना 5। कितनी? 5। प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय? 3 तरह का न्याय। और प्रस्तावना में दोस्तों कितने तरह की समानता? 2 तरह की समानता। प्रस्तावना से एक सवाल आप कोई भी एग्जाम देना, ये आपके लिए दोस्तों आप समझिए एहतियात है कि प्रस्तावना का सवाल हमेशा आपके सामने छपने वाला है। अच्छे से प्रस्तावना को पढ़ना कि 5 तरह की स्वतंत्रता कौन सी है, या फिर दोस्तों उनका क्रम क्या है, क्या उनका क्रम क्या है, या पूछ सकता है 3 तरह का न्याय कौन सा है, 2 तरह की दोस्तों समता कौन सी है, ये सारे सवाल पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है इसकी व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, गोवा जो है ये देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। और देश का पहला हर घर जल, ये दोस्तों राज्य कौन सा है? ये भी ध्यान रखना, गोवा है। वैसे लक्ष्य कब तक है? 2024 तक का लक्ष्य है। और इसी के लिए दोस्तों एक मंत्रालय बनाया गया 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय। क्या बनाया? जल शक्ति मंत्रालय। और इसके पहले मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और जो कि दोस्तों जोधपुर से क्या है? सांसद है। कहां? जोधपुर से। अगर आपसे पूछे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 गोवा। और रेबीज की बात करो दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। क्या? पानी से डर लगना। रेबीज होता किससे दोस्तों? रहब्डो वायरस। किससे होता है? रहब्डो वायरस से। अगर आपसे पूछे रेबीज का जो टीका है वो किसने खोजा है? लुई पास्चर। किसने खोजा? लुई पास्चर ने इसका टीका खोजा था। तो ऑप्शन नंबर 1 गोवा इज द करेक्ट आंसर। सिविल सर्विस के जनक किसे कहते हैं? आप सभी को पता है, कॉर्नवालिस को कहते हैं सिविल सर्विस का जनक।
और अगर आपसे पूछे स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त, ये भी किसके द्वारा स्टार्ट होती है? कॉर्नवालिस के द्वारा। तो अगर पूछे सिविल सर्विस के जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? अरे एक ही बार हुआ है ना दोस्तों। कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त के जनक भी है और सिविल सर्विस के जनक भी कौन है? कॉर्नवालिस है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा से संबंधित साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? पहली बात तो यही ध्यान रखना, ए का मतलब आप नोट कर लो आंध्र प्रदेश, याद रहेगा आपको। देखो कैसे याद करना है, एस का मतलब शिक्षा, क्या एस का मतलब हो गया शिक्षा, क्या हुआ? शिक्षा हो गया। ए का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, क्या हुआ? आंध्र प्रदेश हुआ। एस का मतलब हुआ लर्निंग, क्या हुआ? लर्निंग दोस्तों। मतलब ये आंध्र प्रदेश का शिक्षा संबंधित है, जिसमें सीखने की दोस्तों क्या होगी? ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या? सीखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, महलवाड़ी, मैंने आपसे कहा दोस्तों स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा स्टार्ट होती है? ये होती है, ध्यान रखना, कॉर्नवालिस। किसके द्वारा होती है? कॉर्नवालिस है। एक है महलवाड़ी, कौन सी है? महलवाड़ी। और एक है दोस्तों रैयतवाड़ी, कौन सी है? रैयतवाड़ी। अगर पूछे आपसे बंगाल में कौन सी लागू हुई थी, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। इस सवाल को आराम से शिद्दत के साथ में छाप लेना, मॉडर्न हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण सवाल है कि जो स्थायी बंदोबस्त है ये दोस्तों कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में। महलवाड़ी दोस्तों ये लिख लेना, मुनरो। और दोस्तों आपसे पूछे महलवाड़ी जो है ये ध्यान रखना, अरे मिट जा रहे, महलवाड़ी जो है दोस्तों ये होल्ट मैकेंजी, किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट होती है महलवाड़ी। और रैयतवाड़ी दोस्तों मुनरो और रीड, किसके द्वारा? मुनरो और रीड। ये दक्षिण भारत के अंदर, क्या ये दक्षिण भारत के अंदर है रैयतवाड़ी। रैयत का अर्थ दोस्तों किसान, क्या है? किसान। तो रैयतवाड़ी, मुनरो, रीड और दक्षिण भारत के अंदर महलवाड़ी दोस्तों होल्ट मैकेंजी और स्थायी बंदोबस्त ध्यान रखना कॉर्नवालिस बंगाल के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड कहां से आरंभ हुआ? महोबा। यहां से तो दोस्तों कौन सी योजना स्टार्ट होती है? उज्ज्वला 2.0। और याद करो ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बलिया दोस्तों यहां से स्टार्ट होती है उज्ज्वला 1 दोस्तों, और ये भी कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। सूरतगढ़ यहां से स्टार्ट होता है सोइल हेल्थ कार्ड, कौन सा है? सोइल हेल्थ कार्ड है। और याद करो 19 फरवरी 2015 को सोइल हेल्थ कार्ड सूरतगढ़ गंगानगर से स्टार्ट हुआ। और उदयपुर से दोस्तों क्या स्टार्ट होता है? प्रोजेक्ट बोल्ड। और इसका संबंध किससे है? बांस के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। इसी प्रोजेक्ट बोल्ड को अगर तुमसे पूछे, इसी प्रोजेक्ट बोल्ड को जैसलमेर के अंदर, कहां? जैसलमेर के अंदर किसकी सहायता से स्टार्ट किया गया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। किसकी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसी की सहायता से जैसलमेर के अंदर स्टार्ट किया गया। सर नींद आ रही है, सो जा रे प्रभु, क्या सो जा, सो जाओ ना, जिसको नींद आ रही है वो सो जाओ, जिसे नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ो, पर जो पढ़ रहे हैं उन्हें चुपचाप पढ़ने दो ना। हाँ आराम से, जिन्हें जो करना है वो कर लो। ऐसा थोड़ी है कि तुम क्लास नहीं देखोगे तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे। अरे आराम से निश्चिंत होकर के नींद का आनंद लो। ये नींद ही तो है दोस्तों जो कंपटीशन कम करवाएगी, क्या ये नींद ही तो है जो कंपटीशन को कम करवाएगी। तो आराम से, जिन्हें नहीं पढ़ना आराम से आनंद लो, है ना। यूट्यूब की दुनिया है भाई साहब। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं संवाद कौमुदी, क्या संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये दोस्तों किसके हैं? राजा राम मोहन राय के। राजा की उपाधि किसे
किसने दी दोस्तों? अकबर सेकंड। किसने दी है? अकबर सेकंड। इनका निपटारा दोस्तों, इनका निधन कहां हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड। कहां हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका दोस्तों निधन हुआ था। किसका? राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखना, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। इनके दोस्तों अखबार ध्यान रखिएगा। समाज तो आपको पता है, ब्रह्म समाज। कौन सा है? ब्रह्म समाज है। राजा की उपाधि